गुड बाय ड्रैगन लाइफ सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम उन दोनों को गौदा के पास ले जाते हुए देखते हैं, जहां पर वो उन दोनों को कुछ बताता है जिसे सुनकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अब हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि बोल रही होती है सेलिना ऐसा कभी नहीं करेगी। ओलिविया बोलती है मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर किरण ऐसा बोल रही है तो शक उसके ऊपर जा सकता है। यह सब गवर्नमेंट जनरल के हाथ में होता है और किरण की ऐसे मामलों में अच्छी खासी चलती है। क्रिस्टीना पूछती है क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो बताती है बिना सोचे समझे काम करने से हम पर हद पार करने का आरोप लग सकता है। और वो सोचती है मुझे एक और बात की भी चिंता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग किरण के पास पहुंच जाते हैं। किरण बोलती है गालवा में तुम्हारा स्वागत है, तुम जरूर सेलिना होगी। इतनी दूर से आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो दोरान से पूछती है तुम कौन हो। दोरान बताता है मेरा नाम दोरान है, मैं वेरुन गांव में रहता हूं और मैं उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। किरण कहती है ऐसी बात है क्या। और वो बोलती है तुम लोग जरूर भूखे होंगे तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। और वो गौदा से आगे जाके अपनी रिपोर्ट देने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर किरण कहती है तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, आखिर हमने तुम्हें काफी दूर से यहाँ बुलाया है, इससे तुम्हें काफी चिंता हुई होगी। दौरान इसके लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है लेकिन अगर सेलिना को वेरुन गांव में और समय के लिए रहना होता तो उसे एक ना एक दिन गालवा में आना ही पड़ता। किरण कहती है तुमने सही कहा, मैं जल्दी से पेपर वर्क कल स्टार्ट करती हूँ ताकि तुम जल्दी से वापस जा सको। सेलिना बोलती है मुझे यह सुनकर काफी शांति मिली, मैं काफी शॉक हो गई थी जब इतने सारे सैनिक अचानक से आ गए थे, मुझे लगा कि मैं अब मरने वाली हूँ। किरण कहती है ऐसा हो सकता था, हमें चिंता थी कि कहीं तुम गांव वालों को अपनी श्रापित आंखों से कंट्रोल तो नहीं कर रही हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम जैसी साफ दिल और एक खूबसूरत इंसान को कभी खत्म नहीं करवाऊंगी। अब हम उन दोनों को देखते हैं, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। ओलिविया बोलती है मुझे उनकी इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। अब हम देखते हैं वो इंसान गौदा होता है। उसे देखकर क्रिस्टीना बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोरान और सेलिना कहाँ पर है। तो वो बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे हेड मिस्ट्रेस से कुछ बात करनी है। फिर हम किरण को देखते हैं जो कि बोलने लगती है उम्मीद है तुम्हें खाना पसंद आया होगा। तो वो बोलते हैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये सच में काफी टेस्टी था। किरण कहती है मैंने अपनी लाइफ में काफी लामिया देखी है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, मेरा तुम्हें खाने का मन कर रहा है। तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर गौदा बोलता है अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे बता दूं। ओलिविया कहती है लगता है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गौदा बोलता है क्या तुमने गालवा में जवान लड़कियों के गायब होने के बारे में सुना है। क्रिस्टीना कहती है मैंने सुना है, और ये भी कि उनमें से एक भी वापस नहीं मिली है, लेकिन इसका सेलिना से क्या लेना देना है। गौदा बोलता है गालवा में एक जादूगर रहती है और वो कहा जाता है कि 300 सालों से जिंदा है, और वो एक इंसान है, लेकिन इंसान इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्रिस्टीना पूछती है क्या आपको लगता है कि वो फॉरबिडन मैजिक का यूज कर रही है। तो वो बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अकेडमी की टॉप स्टूडेंट हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करके जवान लड़कियों के शरीर को अपना बना लेती है और हमेशा जिंदा रहती है। और अब उस जादूगर की दिलचस्पी उस लामिया में आ गई है और वो बोलता है हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा, मैं बाकी की बातें तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। ओलिविया कहती है मैं इसमें एक स्टूडेंट को नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम किरण को देखते हैं जो कि बोलने लगती है काफी समय बाद मेरे हाथ एक लामिया लगी है और वो भी इतनी खूबसूरत। और वो बोलती है कितनी सुंदर स्किन है और ये जल्दी मेरी हो जाएगी, पहले मुझे इसकी खाल उतारनी चाहिए, फिर मैं बाद में सोचूंगी आगे क्या करना है। फिर वो चाकू उसके ऊपर चलाने लगती है, लेकिन तभी दौरान बोलता है सेलिना से दूर रहो, उसे उठा हुआ देख किरण कहती है क्या मुझ में ड्रग के अंदर कोई गड़बड़ हो गई। दौरान बोलता है जमीन पर बना ये मैजिक सर्कल और उसमें खून की बदबू आ रही है, ऐसा लगता है ये तुम्हारा रोज का काम है, आखिर तुमने कितने लोगों को मारा है। किरण कहती है मैंने तुम्हें गोलम और लिजार्ड की खाल से बने बेल्ट से बांधा था, लेकिन तुमने उसे आसानी से तोड़ दिया, क्या तुम सच में एक इंसान हो। फिर वो अपने चाकू को उसकी तरफ फेंकती है, दौरान उसे डॉज कर लेता है और सोचता है इस तरह के लोग कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। और वो कहता है मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ आखिर तुमने कितने लोगों को मारा है। तो वो बोलती है पता नहीं, मैंने 100 साल के बाद गिनना छोड़ दिया था। दौरान पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा था।
तो वो बोलती है एक रिसर्च के लिए सभी के पास कुछ ना कुछ खूबसूरत चीज़ होती है, इसीलिए मैं उन सभी को अपने लिए इकट्ठा कर रही थी। यही तो मुझे इतना खूबसूरत बनाए रखता है। दोरान पूछता है क्या तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो वो कहती है सही कहा। ये हाथ मुझे अर्चन से मिले हैं और ये पैर बीस्ट काइन से, और ये इल्फ की स्किन भी काफी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन्हें अपग्रेड करने का समय आ गया है। दोरान बोलता है क्या तुम्हारी ख्वाहिशें दूसरों की जिंदगियों से ज्यादा अहम है? तुम सच में काफी गिरी हुई इंसान हो। तो वो कहती है मेरी रिसर्च को काफी ताकतवर लोगों से पहचान मिली है, इसीलिए खुशी मनाओ कि इस लड़की ने मेरा आई टेस्ट पास कर लिया है। मैं इसके हर एक हिस्से का इस्तेमाल करूंगी, इसका एक भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा। तभी सेलिना बोलती है तुमने इतनी भयानक चीजें सिर्फ इसीलिए की। किरेन उसे देखकर बोलती है तुम भी जाग गई, लगता है मुझे उस ड्रग को और बेहतर बनाना होगा। सेलिना बोलती है क्या तुमने उन्हें भी ऐसे ही धोखा दिया था जैसे तुमने मुझे दिया है? वो सभी लोग तुम्हारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई होंगी। किरण कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी वो लोग तकलीफों से भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी, जिससे उनकी सुंदर स्किन काफी खराब हो जाती। इसके लिए तो उल्टा उन्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। सेलिना बोलती है तुम कितनी बुरी हो, कमिश्नर गाउदा तुम्हारे बारे में सही था। फिर वो दोनों अपने कान में से एक चीज बाहर निकालते हैं। दोरान बोलता है ये एक मैजिक आइटम है जो आवाज को दूसरी जगह पहुंचाता है। सेलिना कहती है गाउदा ने तुम्हारे सभी बुरे कामों के बारे में सुन लिया है। तभी वो सब लोग वहां पर आते हैं। क्रिस्टीना उन दोनों से बोलती है मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने सुना कि तुम दोनों चारे का काम कर रहे हो। ओलिविया उन दोनों से इसमें घसीटने के लिए उनसे माफी मांगती है। अब गौदा सैनिकों से किरेन को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है। ओलिविया कहती है मुझे लगता है कि तुम सेलिना पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाने वाली थी और ये कहने वाली थी कि तुम्हें उसे मारना पड़ा क्योंकि वो इसे मानने से इनकार कर रही थी, फिर तुम उसके शरीर को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सको। क्या यही तुम्हारा प्लान था? क्रिस्टीना कहती है आखिर तुम खुद के जीने के लिए दूसरों को कैसे मार सकती हो? किरण बोलती है तुम लोग सुंदर चेहरे के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैंने अपनी ये खूबसूरती पाने के लिए कितना कुछ किया है। और वो बोलती है इस दुनिया में बहुत खूबसूरती है, इसने मुझे बचपन में ही काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक एक कर खूबसूरत लड़कियों को मारने लगती है और उनकी खूबसूरती लेने लगती है, जिससे सभी लोग उससे भी प्यार करने लगते हैं। अब वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की और मेरी मेहनत को कम समझने की? मैं तुम्हें अपनी 300 साल की मेहनत का नतीजा दिखाती हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और बोलती है मुझे वो लामिया दे दो, और उन पर हमला करती है, लेकिन वो सभी लोग उस हमले से बच जाते हैं। क्रिस्टीना पूछती है आखिर वो क्या चीज़ है? दोरान बताता है ये एक बॉडी फ्यूजन है। उसने अलग अलग स्पीशीज के पार्ट्स को एक साथ जुड़ा दिया है। उसने वाकई में डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आखिर उसने ऐसा करने के लिए कितनी जानें कुर्बान की होगी? जिसके बाद वो सैनिकों पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी सेलिना उसे अपने श्रापित आंखों से रोक देती है। ओलिविया सभी लोगों को वहां से हटने के लिए बोलती है। अब किरेन सेलिना पर हमला करती है, लेकिन क्रिस्टीना अपनी तलवार से उसकी उंगलियों को काट देती है। किरेन अपनी उंगलियों को फिर से हील कर देती है और उस पर हमला करती है। क्रिस्टीना भी अपनी तलवार से उन हमलों को काट देती है। किरेन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? फिर वो डार्क मैजिक का यूज करती है और उस पर हमला करती है। क्रिस्टीना उसे अपनी तलवार से रोक देती है। गौदा बोलता है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सभी लोग उसके बारे में सोचते हैं, वो इतना ताकतवर हमला कर सकती है। ओलिविया कहती है यह इम्प्रेस होने का समय नहीं है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। और वो सोचती है लेकिन मैं स्पिरिट्स को अंडरग्राउंड में समन नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो हम सभी लोग जिंदा दफन हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं दोरान कोई मैजिक सर्कल बनाता है और बोलता है तुम सभी लोग यहाँ से हट जाओ, मैं अब आगे से संभाल लूंगा। तो वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। दोरान किरण से बोलता है क्या तुम अब खुश हो? तो वो कहती है मुझे इस तरह मत देखो बल्कि मेरा माना देखो, मैं बहुत पहले ही इंसानों की हदों को पार कर चुकी हूँ। तुम बहुत जल्दी मेरी खूबसूरती को पहचानोगे और मेरे आगे झुकोगे। दोरान बोलता है खून से रंगे हाथ कभी भी असली खूबसूरती नहीं पा सकते,
तुमने जिन लोगों की बॉडीज को ऑब्जर्व किया उनमें फ्यूचर के लिए उम्मीद और सपने थे, वो तुम जैसे का निवाला बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। ये कहकर वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसे एक ही पल में मार देता है। जिसके बाद हम सेलिना को देखते हैं जो कि किताब पढ़ रही होती है। दोरान बोलता है क्यों ना हम छोटा सा ब्रेक ले लें। सेलिना कहती है मेरा सर फटने वाला है, पढ़ाई करना काफी मुश्किल है। तो वो बोलता है इससे ये साबित होता है कि तुम्हें इसकी आदत हो रही है और तुम्हें इस देश की भाषा में अपना विचार बताना आना चाहिए। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आती है और पूछती है पढ़ाई कैसी चल रही है। सेलिना बोलती है मेरा सर घूम रहा है। डोरान कहता है ये ऐसा कह तो रही है लेकिन ये अब काफी कुछ पढ़ सकती है। अब हम देखते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आते हैं। गौदा कहता है हमें जल्दी ना आ पाने के लिए माफ करना। डोरान बोलता है आप जरूर बात के हालात संभालने में बिजी होंगे, हम ये समझ सकते हैं। तो वो कहता है तुम्हें इस मामले में घसीटने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। डोरान बोलता है जब आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें चारे की तरह इस्तेमाल करने का कहा था तो मैं काफी हैरान हो गया था। तो वो बोलता है मैं उस हालात में तुम्हें डालने के लिए माफी चाहता हूँ। डोरान कहता है कोई बात नहीं, और मेरी मास्टर की दी हुई एंटीडोट की वजह से हमें किरेन के ड्रग से कुछ नहीं हुआ। उसने उस ड्रग के असर को तुरंत ही खत्म कर दिया। अब गोदा उन्हें एक पेपर देता है जो कि सेलिना का गालवा में रहने का परमिट होता है और वो उससे कहता है अब तुम बेफिक्र होकर वेरून गांव में रह सकती हो, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब ओलिविया दोरान से कहती है तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिसके बाद वो लोग उस इंसान से मिलते हैं जिसका नाम डेंजिल होता है और वो उसकी मास्टर मागरो का बेटा होता है। दोरान उससे मिलकर काफी खुश होता है और उसे सेलिना से भी मिलवाता है। अब डेंजर बोलता है जब तक तुम यहाँ हो क्यों ना शहर घूम लो, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। जिसके बाद वो लोग शहर घूमने के लिए जाते हैं लेकिन सभी लोग सेरिना को देखकर काफी डरने लगते हैं। तो वो दोरान से बोलती है चलो गांव वालों के लिए गिफ्ट खरीद कर यहाँ से चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग गिफ्ट खरीद कर उन लोगों के पास जाते हैं। डेंजल दोरान से पूछता है क्या तुम एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने इस बारे में हेड मिस्ट्रेस से भी बात कर ली है और तुम्हारी मैजिक पावर काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे बर्बाद होने देना ठीक नहीं होगा। दोरान बोलता है बुलाने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं अपने गांव के कामों में काफी बिजी हूँ। तो वो बोलता है ठीक है लेकिन इसे एक बार अच्छे से जरूर सोचना। अब ओलिविया उसके कान में बोलती है तुम्हारी आत्मा, अगर तुम उन पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें एकेडमी में अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। तो वो बोलता है लगता तो है। ये सुनकर सेलिना थोड़ा उदास हो जाती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं क्रिस्टीना उससे पूछती है क्या तुम उस बारे में सोच रहे हो जो हेड मिस्ट्रेस ने तुमसे कहा था। तो वो बोलता है सही कहा, मैजिक एकेडमी में पढ़ना दिलचस्प तो है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास गांव में करने के लिए अभी बहुत कुछ है। क्रिस्टीना कहती है तुम सच में अपने गांव से बहुत प्यार करते हो और वाकई में वेरून गांव काफी सुंदर जगह है। तो वो बोलता है गालवा को देखकर पता चला कि वेरून गांव एक दूर दराज की छोटी जगह है जहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, इस बारे में तुम्हें क्या लगता है। क्रिस्टीना कहती है तुम वेरून गांव में लिमिटेड चीजें ही सीख सकते हो और एकेडमी में तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिल सकता। तो वो सोचता है शायद डेंजेल ने सही कहा था, एकेडमी में जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिसके बाद हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक गेट से निकलता हुआ देखते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।